नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, दुख ऐसी अवस्था है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी विचलित कर देती है। हम में से अधिकांश लोगों के मन में ऐसे कई सारे सवाल आते हैं कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, हमें इन परेशानियों से छुटकारा कब मिलेगा, क्या हम कभी इन दुखों को पीछे छोड़कर सुखों का जीवन जी पाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल हम में से अधिकांश लोगों के मन में आते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं और अपने दुखों के अंत का समय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके दुखों का अंत कब होगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दुखों से संबंधित बातों का वर्णन किया है। इन बातों को जानकर और इन्हें समझकर आप भी सुखी जीवन जी सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा कार्यक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भाव केवल इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होता है। ना सुख ज़्यादा देर तक टिकता है और ना ही दुख। ये मौसम की तरह बदलते हैं, इन्हें सहन करना सीखें। चलिए इस श्लोक का सरल शब्द में अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा, काले बाल, शरीर की ताकत, ये कुछ भी स्थिर नहीं होता, उसी तरह दुख और सुख भी कुछ पलों के लिए या दिनों के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार सर्दी गर्मी का मौसम आने के कुछ दिनों के बाद उनका जाना निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में दुख आया है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। आज दुख है तो उसका जाना भी तय है। मनुष्य को कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। असल में दुख केवल इंद्रियों द्वारा किए गए एहसासों का परिणाम होता है। जब उस एहसास का असर कम होने लगता है तो आपका दुख भी दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दुख के पल में ऐसा कोई निर्णय ना ले, ऐसा कोई कदम ना उठाए जो आपके भविष्य पर बुरा असर डाले, क्योंकि दुख तो एक समय के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए गलत कदम पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। दुख के समय में धैर्य न छोड़ें। हमारे दुखों का अस्तित्व क्या है और इसका अंत कब होगा, ये तो हमने जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि दुख की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दुख खत्म करने के लिए हम अपना योगदान किस प्रकार दें, इसका मार्ग अगले ही श्लोक में दर्शाया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष दुख और सुख में विचलित नहीं होता, उन दोनों में समभाव रखता है, वह पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस श्लोक का अर्थ है, आप में से अधिकांश लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता, सही गलत में अंतर करने की क्षमता, अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण करने की क्षमता डगमगाने लगती है।
ऐसी स्थिति में हम वो काम भी कर जाते हैं जो हमारे उसूलों के खिलाफ होता है, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो हमारे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के कहे अनुसार सुख और दुख को समान भाव से देखना चाहिए। मतलब दोनों ही परिस्थितियों में हमें समान भावना रखनी चाहिए। दुख के क्षणों में भी हमें विचलित न होते हुए अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, अपने कर्म और अपने व्यवहार को पहले की तरह ही रखना चाहिए और इसी तरह समान भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही दुख से निपटने का श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है उसे अपने दुखों से छुटकारा निश्चित ही मिल जाता है। तो इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, जिस तरह सर्दी या गर्मी का मौसम आने पर कुछ समय बाद चला जाता है, उसी तरह दुख का जाना भी निश्चित है। मौसम की तरह दुख भी अस्थायी है। जिस प्रकार सर्दी गर्मी का मौसम आता है और चला भी जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी जिंदगी में दुख आया है तो उसका जाना भी तय है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आना जाना तो लगा रहता है। यह बात हर दिन दोहराए और अपने आप को याद दिलाते रहे। और दूसरी बात, दुख से जल्द छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मूल स्वभाव, मूल कर्म, मूल दिनचर्या पर टिके रहना चाहिए। अपने आप को दुख से जरा भी विचलित ना होने दें और हमेशा की तरह समान भावना से आगे बढ़ते रहें। दुख के समय में शांत रहना सीखें, अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखें और दुख के समय में धैर्य बनाए रखना सीखें। यही दुख से छुटकारा पाने का सफल और एकमात्र मार्ग है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।